हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कई दिनों के बाद और एक बार आपके सामने पेश हो रहा हूं। और बीते हुए दिनों में हम इधर उधर प्रोग्रामों में शामिल होने के लिए गए थे। हमारे दोस्त यार या फिर अन्य जो प्रोग्राम थे उनके बीच में जाकर हमने भाग लिए हैं। और आपने शायद आप लोगों ने देखा होगा जो मेरा वीडियो अलग अलग जगह से और अलग अलग प्रकार से आ रहे थे। और साथ ही साथ मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, भारत देश के लिए या विदेश के लिए मैंने बहुत ही विकास देखने के लिए कोशिश किया है और करवाने के लिए कोशिश किया है। बल्कि भारत देश में समझौता तरीके से इंसान के जीवन में मन परिवर्तन नहीं होता नजर आ रहा है। मन परिवर्तन होना चाहिए, एकता सम्मेलन होना चाहिए और एकता मन भावनाएं जागना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ वचनें बताऊंगा, उसके बाद में आप समझने के लिए कोशिश करना है। तो मैं आपको बताऊंगा नीति वचन, उसका एक अध्याय, उसका 22 वचन से लेकर 25 वचन तक बात करूंगा। यानी कि बुद्धि आपसे क्या बातचीत करना चाहती है। और बुद्धि कहां से शुरुआत होती? परमेश्वर से, है ना। लेकिन अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे बुद्धि आपसे बात करेगी आज, तो आइए देख लेते हैं। हे अज्ञानियों, तुम कब तक अज्ञानता से प्रीति रखोगे? और हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? यहां पर कहा गया है मेरे भाइयों बहनों, हे अज्ञानियों, तुम कब तक अज्ञानता में रहेंगे? उससे कब तक प्रेम करते रहेंगे? मूर्खता से कितना प्यार करेंगे? और कब तक मूर्खता में रहेंगे? कब सच्चाई में आएंगे और कब जागृति में आएंगे और कब अपनी आंखों के पर्दे खोलेंगे? मेरे भाइयों और बहनों, और ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा से खुश रहोगे? ठट्टा करने से कब तक प्रसन्न रहोगे? और यहां लिखा, मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? यहां बताया गया कि हे मूर्ख, हे पागल लोगों, तुम कब तक ज्ञान से दुश्मनी करोगे? कब तक बैर करोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। बुद्धि बात कर रही है मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ही है ना। नीति वचन आपके नियत को बदल कर रखना चाहता है। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। कौन बोल रहा है? बुद्धि कौन है? परमेश्वर ही है। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। देखो, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का वचन आज आपके सामने कुछ बातें लेकर आ रहे हैं। आपके सामने वो पुकारता है, आपके सामने बुद्धि पुकारती है, आपको हाथ देती है, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इशारा हो रहा था, आपको आकर्षित करने के लिए कई ऐसी बातें प्रकट की गई, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुना, सारी सम्मति को अनसुना किया, और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। देखो, परमेश्वर की बुद्धि का ताड़ना का मूल्य यानी कीमत नहीं समझे। परमेश्वर ने ललकारा, अलग अलग रीति से ललकारने के लिए कोशिश किया, बल्कि आपने कोई भी प्रकार की ताड़ना के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मेरे भाइयों बहनों, निर्बुद्धियों और बिना अक्ल वाले और ना समझ वाले व्यक्तियों, आप सारे ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के वचन की ओर। आपको वो बुलाना चाहता है, आपको सही मार्गदर्शन में चलाना चाहता है, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। संसार भर में अपने आप को ही ऊंचा उठाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, बल्कि किसी और को
ऊंचा उठाने के लिए बिल्कुल कोशिशें नहीं किया जा रहा है। खासियत बात और माहिरता तो यह है दूसरे को उठाना और अपने आप में बुद्धि बढ़ाना और दूसरों को बुद्धि बांटना। यह खासियत बातें नजर आते हैं मेरे भाइयों बहनों। याकूब 1:23, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। देखो, वचन सुनते हैं पर उसके अनुसार नहीं चलते तो वो इंसान के समान है जो अपना चेहरा आईने में यानी आरसे में देखकर भूल जाता है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन का मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो मजाक कर रहे हैं वो बस अपना बढ़ावा चाहते हैं और अपना ही पहचान चाहते हैं। बीते हुए दिनों में मैंने काफी लोगों को गलत बातों से दूर रहने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए कोशिश किया। कुछ लोगों ने हां बोला, कुछ लोगों ने ना बोला, कुछ लोगों ने सुधरने के बावजूद भी उल्टा रनिंग मार दिया, यानी कि माल मिलकत उनके पास नहीं आ रहे थे। इसके कारण अब वो लोग उल्टा करने लगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह तो अनुग्रह है, उसके अनुग्रह को बेच नहीं सकते, उसके अनुग्रह को खरीद नहीं सकते। मैंने बोला था नकली यीशु का फोटो मत रखना, फिर भी लोगों ने नकली यीशु का फोटो रखकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। और मैंने बोला था नकली क्रूस कोई भी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि माल मिलकत वो चीजें देखकर मिलती है लोगों को, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। उनके वीडियोस ज्यादा देखे जाते हैं उन चीजों को देखकर, इसलिए वो चीजें ऐसे रख रहे हैं लोगों को समझाने के लिए। बल्कि गलत व्यक्ति का नाम रखकर सही व्यक्ति को वहां प्रकट नहीं कर सकते। मेरे भाइयों बहनों, जो है सो है। हालांकि हमारा बोलना काम है, आपका सुधरना काम है, या आपकी मर्जी है सुधरना या फिर बिगड़ा हुआ जिंदगी जीना। बुद्धि बांटना, परमेश्वर का स्वभाव बांटना और परमेश्वर की ललकारें हमारे द्वारा हम आपको बांटने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे यारों, आप लोगों का हम कभी भी घाटा होना नहीं देना चाहते हैं, बल्कि आपका फायदा देखना चाहते हैं। अब अच्छी बातों में प्रसन्न होइए, आप अच्छे ज्ञानियों के साथ बैठिए उठिए, आप अच्छी बातें बोलिए, अच्छा बातें सुनिए, अच्छी डांट सुनिए। और आपको अगर कोई डांटता है तो वहां पर समझ जाना कि वो आपसे प्रेम करता है, इसके खातिर आपके ऊपर वो अपने मुंह के द्वारा डांट पहुंचा रहा है। समझने के लिए कोशिश आपको करना होगा, समझाने का काम हमारा है। बल्कि आपके दुश्मन को माफ करेंगे तो आप नंबर 1 व्यक्ति है। दुश्मनों को गले लगाओ, दुश्मनों को माफ करो। आपके ऊपर शायद गलत रीति से व्यवहार या फिर गलत रीति से उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया होगा, कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा, उन्हें माफ कीजिए और उन्हें आशीर्वादित कीजिए और उनके ऊपर आशीष की बातें कहते रहिएगा। क्योंकि आप ज्ञानी हैं, मूर्ख नहीं है, आप धर्मी हैं, पापी नहीं, आप भले हैं, बुरे नहीं। यही कार्यों को आगे बढ़ाइए मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि भलाई का शुरुआत यीशु मसीह से होता है। उसने अपना लहू आपकी और मेरे जिंदगी को बचाने के लिए, आपको और मुझे उद्धार देने के लिए दिया। लेकिन आप और मैं क्या कोई चीजें किसी व्यक्ति के लिए दे सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा देते भी नहीं। बल्कि मेरे यारों, किसी ने अगर बुरा किया है तो उसे समझाओ और उसे सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कोशिश करें। और अज्ञानियों को ज्ञान दीजिए और ठट्टा करने वालों को अच्छी बातें का प्रशंसा के लिए खड़े कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मन फिराकर डांट सुनकर बराबर से मार्गदर्शन में लगिए। ये सारी बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि आप भले व्यक्ति है तो आपके लिए बुराई आएगी और अन्य बातें आएगी, लेकिन आपको
अपने कार्य से दूसरे कार्यों में शामिल नहीं होना होगा। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।